हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ते सर, बस आप लगे रहो, बस आप जुड़े रहो। जितना ज्यादा आप जुड़ के काम करेंगे उतना बढ़िया काम अपन कर पाएंगे। बस कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं हूं ना क्लियर करवाने के लिए। सर आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री, जिसमें अपन देखते हैं सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, साथ ही साथ डीपीपीज और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए। और साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा और आपसे बात करूं तो एक और चीज, अगर देखा जाए तो ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी अवेलेबल है। बस आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सीधे क्लिक करना होगा, आपके नोट्स आपके हाथ में होंगे। साथ ही साथ मैग्नेट बेस्ड हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। इसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल एक तरफा। चलो क्या देखेंगे आज? सर जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आगे बात करने वाले हैं। प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेंजीन। प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, बात समझ रहे हैं आप? फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन किसकी? बेंजीन की। मैंने क्या कहा था सर, एरोमेटिक के अंदर अपन को जो पढ़ना है वो बेंजीन पढ़ना है। मतलब जब मैं बात करूंगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो ये मान के चलिए कि पहले अपन ने देख लिया एरोमेटिक क्या होते हैं। अगर कभी कोई पूछ ले ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो अपन एरोमेटिसिटी 3 रूल लगा के निकाल देंगे। लेकिन अपन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति को पढ़ना है जिसका नाम है बेंजीन। ओहो, सबसे तगड़ा कंपाउंड, सबसे स्टेबल कंपाउंड, सबसे मजेदार कंपाउंड, सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाला कंपाउंड भी यही है अपने साथ। ठीक है, तो आज इसकी अपन देखेंगे पहले प्रिपरेशन, कैसे कैसे बेंजीन को बना सकते हैं। 2 से 3 प्रोसेस हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। ठीक है, डन? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार देख लीजिए। चलो स्टार्ट करना चालू करते हैं। पक्का एक बार भैया लाइक और शेयर कर दो पहले, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दो पहले, जल्दी। लाइक और शेयर कर दो बहुत तेजी में। जितनी तेजी में आप लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर आप देखिए मजा आएगा आपको खुद, बहुत तेजी वाली। चलिए सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे, और इट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग प्रोसेस। कई सारी प्रोसेस से बनाते हैं, उसमें भी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। हाँ, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एथाइन। सर ये क्या है? कुछ खतरनाक दिख रहा है। अच्छा, पॉलीमराइजेशन पढ़ा था? हाँ सर, हमने पॉलीमराइजेशन तो देखा था, एक को मिला मिला के बनाते हैं, लेकिन साइक्लिक सर डर लग रहा है। अरे नहीं यार, और किसको लेना है? इथाइन को लेना है। देखो मैं बताऊंगा, मैंने क्या बोला, मैं हर चीज एक्सप्लेन करने को तैयार हूं, लेकिन क्या आप तैयार हैं? पहले तो आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। चलो इथाइन के मॉलिक्यूल ले लो। कितने लेने सर? 3। आ जाओ, इथाइन के मॉलिक्यूल ले लीजिए 3। कितने? 3 मॉलिक्यूल। और इसको डालो रेड हॉट ट्यूब में। ओ माय गॉड सर, किस में डालेंगे? रेड हॉट ट्यूब, मतलब बहुत गरम, हाइट गरम, एकदम गरम गरम रेड हॉट ट्यूब में। गरम वाली ट्यूब में भर दो तीनों को। ए, चले जा। अब देखो क्या होने वाला है सर। देखो इसके क्या है, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। क्या ब्रेक होंगे? बॉन्ड्स। देखो 3 लिए ना, जमाता हूं मैं इनको थोड़ा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये 3 मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा। बना के भी दिखा रहा हूं, देखो पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल। दिख रहा है? तीनों मॉलिक्यूल बना दिए। मैंने कहा बिल्कुल सर, एकदम। चलिए अब क्या होता है सर, जैसे ही रेड हॉट ट्यूब में डाला तो भैया ज्यादा टेंपरेचर से एक एक बॉन्ड टूटेंगे। देखो इसका एक बॉन्ड टूटा, इसकी एक फ्री, इसकी एक वैलेंसी फ्री। ये बॉन्ड टूटा, इसकी एक वैलेंसी फ्री, इसकी एक वैलेंसी फ्री। ये बॉन्ड टूटा, इसकी एक वैलेंसी फ्री, इसकी एक वैलेंसी फ्री। फ्री हुई कि नहीं हुई? अब बस जोड़ जाएंगे। अब बस जोड़ दो, जोड़ दो। पहले एक को मान लो, ये वाले को मान लो, इसको रखो यहां पर CH,
रखा। सर इसके बगल में इस कार्बन से कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर ये जो दोनों के सिंगल सिंगल बॉन्ड थे आपस में जोड़ दो तो यहां पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। फिर इसका इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। फिर इनके फिर सिंगल सिंगल एक एक हाथ पकड़ लेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। फिर यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड है। फिर इनके ये हाथ चिपक जाएंगे, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। देखो सर कुछ बना क्या? कुछ बना क्या? अब देखो, अब मैं इसको बताता हूं जरा। देखिए कितने डबल बॉन्ड आए सर, कितने डबल बॉन्ड आए? 1 2 3। कार्बन कितने हैं? 6। तो मैं इसको ऐसा बता दूं क्या? ये 6 कार्बन। डबल बॉन्ड कहां कहां पर है? डबल बॉन्ड कहां कहां पर है? एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। देखिए सर बेंजीन बन गया क्या नहीं बन गया? चेक कर लीजिए सर बेंजीन बन गया क्या नहीं बन गया। इसको कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़ा ना, और पॉलीमराइजेशन मतलब 3 मॉलिक्यूल से एक पॉलीमर तैयार हुआ है और ये बन गया आपका बेंजीन। सर क्या बन गया? बेंजीन। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना है। एक बार जल्दी ड्रॉ करिए मेरे साथ, जल्दी ड्रॉ करिए मेरे साथ, फटाफट जल्दी ड्रॉ करिए मेरे साथ, जल्दी 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 ड्रॉ करिए मेरे साथ फटाफट। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। देखिए साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, ठीक है। देखिए व्हेन एसिटिलीन, एसिटिलीन बोले तो इथाइन यही होता है, एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है, याद करो। इज पास थ्रू अ रेड हॉट मेटालिक ट्यूब, एक रेड गरम ट्यूब में, मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा उसमें डाल दिया। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस, सब टूटते हैं और आपस में जोड़ के तैयार होते हैं और इसी के चलते आपका बेंजीन तैयार हो जाता है। ये देखिए, तो ये देखिए सर, ये था आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के लिए 3 मॉलिक्यूल, रेड हॉट ट्यूब में डाला और फाइनली आपका प्रोडक्ट बन के आ गया जिसका नाम था बेंजीन। क्या था भैया? बेंजीन। जल्दी नोट डाउन करिए। A1 कंपाउंड, पहली प्रोसेस यहां पर हो गई समाप्त, पहली प्रोसेस यहां पर हो गई समाप्त। जल्दी बता दीजिए कोई दिक्कत हो तो। पहली प्रोसेस यहां पर हो गई समाप्त, कोई दिक्कत? जल्दी। अगली तो बहुत इजी है सर, यही टफ थी बस। हाँ बिल्कुल, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। चमका ना ये प्रोसेस, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में हो जाए, चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल बबुआ, जम के चमकाते हुए चलने का, बिल्कुल। चलो अब देखो सर, डी कार्बोक्सिलेशन पहले भी पढ़ा चुका हूं। कहोगे सर ये कब आ गया? याद है डी कार्बोक्सिलेशन करवाया था मैंने? हाँ सर करवाया तो था, लेकिन इस बार डी कार्बोक्सिलेशन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। इस बार किसका है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक एसिड्स लिख दो। क्या था डी कार्बोक्सिलेशन में? पहले तो हम सॉल्ट लेते थे सर, सोडियम सॉल्ट टाइप्स, तो इस बार हम ले रहे हैं सोडियम बेंजोएट। ये ले लिया सोडियम बेंजोएट। और क्या आपको याद है डी कार्बोक्सिलेशन में किसको लेते थे? सोडा लाइम। किसको लेते थे? सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या होता था? NaOH प्लस CaO, NaOH और क्या होता था बेटा? CaO। इन दोनों को मिला के बोलते थे अपन सोडा लाइम। याद है? क्या तुम्हें याद है? नहीं मुझे तो याद है भाई, बिल्कुल यही सोडा लाइम होता था। और सर डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? डी का मतलब निकलना। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो या तो कोई ऐसा कंपाउंड निकाल दो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। सर कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं निकलेगी, लेकिन एक कंपाउंड निकल सकता है। कौन? कौन? सर कार्बोनेट। कौन कार्बोनेट? सर कौन है? कौन है? मैंने कहा बताता हूं ना, मैंने कहा बताता हूं कार्बोनेट कहां है। देखो देखो जल्दी देखो सर, देखो कितने Na हैं? 2, एक C, और अगर आप इसको थोड़ा फोकस करें तो क्या है ये? 2 Na मतलब Na2, ठीक है। फिर एक कार्बन, फिर O3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं सर इसको? सोडियम कार्बोनेट। सर तो अब बेंजीन रो रहा है, कह रहा मेरे ऊपर तो एक वैलेंसी फ्री हो गई। मैंने कहा रोना नहीं है, नहीं तो मुक्का मारूंगा यहीं पर ही। कह रहा मेरे ऊपर की तो एक चला गया। मैंने कहा दे रहा हूं ना, ये H बचा है ना, ले लेना, रो क्यों रहा है? तो ये लीजिए सर आपका तैयार C6H6, जिसको अपन बेंजीन कहते हैं। तो सर डी कार्बोक्सिलेशन करवा दीजिए एरोमेटिक एसिड से, तो भी आपको मिल जाता है क्या सर? आपका बेंजीन। देखिए डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। किसका? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को ले रहे हैं,
हीट कर रहे हैं किसके साथ? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या? NaOH और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इट गिव्स बेंजीन। क्या मिलेगा सर? बेंजीन। क्या मिलेगा सर? बेंजीन। ये लीजिए भाई, जल्दी नोट डाउन करेंगे। सेकेंड प्रोसेस भी समाप्त होती है, सेकेंड प्रोसेस भी समाप्त होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन डन, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, तेजी में करेंगे सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे को तो नहीं है, आप बता दो आपको हो तो। मेरे को तो नहीं होती भाई परेशानी, बढ़िया चिल आदमी एकदम, बोले तो झकास। डन, बढ़ू आगे सर, जल्दी कर लीजिए। बिल्कुल Na2CO3 निकाल दिया और बेंजीन आपका तैयार हो गया। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड प्रोसेस भी यहां पर होती है समाप्त। थर्ड सर, बहुत इजी प्रोसेस है ये, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। सर ये कंपाउंड्स मैंने आपको पढ़ाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने कहा था फिनॉल क्या होता है? जब भी बेंजीन के ऊपर OH लग जाता है, इसको फिनॉल कहते हैं। तो हमने कहा सर इसका क्या करवाना है? हमें रिडक्शन करवाना है। सर आप पहले मुझे एक बात बताइए, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? सर रिडक्शन का बिल्कुल सिंपल मतलब होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा दो, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करवा दो। दोनों में से कुछ भी करवा दोगे, आपका क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? रिडक्शन कहलाएगा। मैंने कहा सही बात है, तो चलिए सर करवा देते हैं। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा जिंक के साथ। अब जिंक कहता है आपको क्या चाहिए? रिडक्शन चाहिए। अब भी करके देता हूं। जिंक कहता है ऑक्सीजन को बेटा चल लेके चले आता, गुस्से में गया, खत्म। अब क्या बचा? सर कुछ नहीं, बेंजीन के ऊपर H दिख रहा है बस। और जब H दिख रहा है तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको तो अपन बेंजीन कहते ही हैं, तो सर बेंजीन बन गया और क्या। और अगर आप देखें तो भैया क्या हुआ? ऑक्सीजन चला गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को अपन क्या कहते हैं? रिडक्शन। इसीलिए इसने लिखा है रिडक्शन ऑफ फिनॉल, इसीलिए इसने लिखा है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। और यहां पर जो जिंक होती है ना, अच्छा बहुत सी बुक्स में ऐसा लिखा रहता है जिंक डस्ट, तो आप कुछ लोग ये सोचते हैं सर जिंक की भी धूल आने लगी। नहीं यार, जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्युअल होते हैं। नहीं तो कहो अच्छा जिंक की भी धूल होती है, हाँ होती होगी। अरे भैया दिमाग नहीं लगाना, छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है जिंक डस्ट, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डन। व्हेन वेपर्स ऑफ फिनॉल आर पास ओवर हीटेड जिंक डस्ट, जिंक डस्ट जो है हमारा ये वाला, इसके ऊपर फिनॉल को पास करा। जैसे ही फिनॉल को पास करा तो बेंजीन बन गया। क्या बन गया? बेंजीन बन गया। क्या बन गया सर? बेंजीन बन गया। कोई तकलीफ, कोई दुख? ये थी थर्ड प्रोसेस जो कि मैंने आपको पढ़ा दी। पहली क्या थी? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस, मतलब इथाइन, तो बेंजीन बनेगा। दूसरा क्या थी? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, वो भी हो गया, बेंजीन बनेगा। तीसरा रिडक्शन ऑफ फिनॉल, क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पक्का डन, एक नंबर, एक नंबर। जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे तो मजा आ जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है। तीनों प्रोसेस करवा दी गई है, जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ? लीजिए, ये तीसरी प्रोसेस रिडक्शन ऑफ फिनॉल, क्या बनेगा? बेंजीन। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, क्या बनेगा? बेंजीन। और सर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, क्या बनेगा? बेंजीन। अच्छा इसको मैं कभी कभी इथीन बोल देता हूं तो आप कंफ्यूज मत होना, वो इथाइन है भाई। ठीक है, वो जल्दबाजी में निकल जाता है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सर खत्म, प्रिपरेशन खत्म। देखो ना, अब सीधे आएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी फटाफट खत्म कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं लेनी है। टेंशन लोगे फंस जाओगे, बिल्कुल नहीं लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो आगे क्या चमका तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी निपटाते हैं। अब भी खत्म करके देता हूं 5 मिनट में, अब भी खत्म करके देता हूं। चलिए, तो सर रिडक्शन ऑफ फिनॉल खत्म। ठीक है, प्रिपरेशन हो गई भैया, मतलब बेंजीन बना ली। सर बेंजीन बना ली, बेंजीन बना ली, क्या बोलेंगे? बेंजीन बना ली। सर जी बेंजीन बनाना सीख गए, अब बेंजीन की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। मतलब सर बेंजीन की, और मैंने आपको कहा था ना सर, हमारे लिए एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन,
हमारे लिए एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन। तो बेसिकली अब हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे अपन क्या सर, फिजिकल प्रॉपर्टी। कहोगे सर एक बात थी, मैंने कहा हाँ बताओ सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख चुके हैं। मैंने कहा हाँ यार मैं भूल जाता हूं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो खत्म कर चुके हैं, अब बारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी? सर बेंजीन की। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? सर जी बेंजीन की। मैंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा, ये भी निपटा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, A1 तरीके से खत्म करेंगे, बात वाली बात है। मैंने कहा ठीक है सर, डन। चलो ये देखो सर, अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से, अब पढ़िएगा सर बेसिकली जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें होता क्या है सर? साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। सर जी अनसैचुरेशन होती है। और सर एक बात बताओ, साइक्लिक कंपाउंड्स है, अनसैचुरेशन है, तो कार्बन हाइड्रोजन ही होगा ना, और कुछ दुनियादारी थोड़ी हो गई। मतलब एग्जांपल के तौर पे बेंजीन देखो, ये एग्जांपल के तौर पे टॉलीन देखो, ये एग्जांपल के तौर पे जाइलीन देखो, ये। मुझे एक बात बताओ बस, इनमें क्या एक्स्ट्रा आ गया? सर कुछ नहीं है, एक साइक्लिक कंपाउंड है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कार्बन हाइड्रोजन ही है ना? हाँ सर कार्बन हाइड्रोजन ही तो है, उसके अलावा क्या ही होगा? मैंने कहा ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या है? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन क्या है सर जी? अनसैचुरेशन। और अपन ने कहा था सर, तो मतलब इसमें भी दो ही तरीके के बॉन्ड होंगे। कितने तरीके के बॉन्ड होंगे? दो तरीके के। कौन कौन से सर? पहला बॉन्ड, सॉरी, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा। हाँ सर वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। और इन दोनों में सर इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेकिन बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और अगर स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, सर बात को समझना, अगर स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो सर फिर पोलैरिटी नहीं आ पाएगी, चार्जेस नहीं आ पाएंगे। और अगर चार्जेस नहीं आ पाए तो हम कहेंगे सर जी इसमें पोलार मॉलिक्यूल नहीं है। और पोलार नहीं है तो हमें बोलना पड़ेगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कैसे होते हैं? नॉन पोलार। ना चाहते हुए मुझे ये कथन करने पड़ेंगे, बोलने पड़ेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नॉन पोलार। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नॉन पोलार। बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दुख, कोई दर्द? और अगर ये नॉन पोलार हैं तो फिर मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? कि नॉन पोलार नॉन पोलार में घुलता है। क्या पढ़ाया मैंने? कि नॉन पोलार में घुलता है, और जो पोलार होता है वो पोलार में घुलता है। पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया मैंने? हाँ सर बिल्कुल, आपने ये चीज पढ़ाई थी कि पोलार पोलार में घुलेगा और जो नॉन पोलार है भैया वो नॉन पोलार में घुलेगा। कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, मजा आ जाएगा सर कि नॉन पोलार में घुलेगा और पोलार पोलार में घुलेगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, 101% यही बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर ये नॉन पोलर है तो क्या ये पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा सर। इसीलिए देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बीइंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? नॉन पोलर, आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में नहीं घुलेंगे क्योंकि पानी कैसा होता है? पोलर। पानी कैसा होता है? पोलर। पानी कैसा होता है? पोलर। इसीलिए ये पानी में नहीं घुलते, लेकिन ये उनमें घुल जाएंगे जो कि नॉन पोलर होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये इनमें घुल जाएंगे, जैसे CCl4, CHCl3, CS2, ये सब के सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आते हैं। ये सब के सब नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर में आसानी से घुल जाता है।
नॉन पोलार में आसानी से घुल जाता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है। जल्दी 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 फटाफट देखें तो मजा आ जाए। CCl4, CHCl3 और CH2, बिल्कुल कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोमीथेन और कार्बन डाइसल्फाइड, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, बट आर रीडली मिसेबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, किसमें घुल जाते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती है। पक्का? जल्दी फटाफट देखो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं भैया। जल्दी 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 फटाफट, ये तो बहुत इजी चीज थी जो मैंने आपके सामने रखी है। सर कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान चीज है, बोले तो एकदम लप्पू सी चीज है भैया, लप्पू सी मुन्ना सी चीज है, मुन्ना सी चीज। क्लियर हो गई? डन। चलो तो भैया पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सर तीसरा पॉइंट, दे बर्न विथ सूटी फ्लेम, ये तो भैया बच्चा बच्चा जानता है यार, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसको तो नहीं बताऊंगा यार। एटलीस्ट मानता हूं भैया 11th में आ गए, दे बर्न विथ सूटी फ्लेम, ये वाला आ जाइए। दे आर कलरलेस लिक्विड, सर सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो जनरली, एक तो पहली बात तो वो लिक्विड गैस में बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत ही कम, सीधे सीधे कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं, और सॉलिड्स होते हैं। या तो वो लिक्विड्स में पाए जाएंगे या तो वो सॉलिड्स में पाए जाएंगे, लेकिन उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर होगी। सर ऑर्डर की बात तो मैंने कही थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, या फिर एक वर्ड बोला था अरोमा। क्या बोला था? अरोमा, अरोमा 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 अरोमा। एग्जाम्पल बताऊं? अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा होगा नेप्थलीन बॉल्स नहीं आती जो घर में कपड़ों में रखी जाती है, उनकी एक स्मेल होती है, उनकी एक अरोमा होती है, फ्रेगनेंस होती है। ऐसे किसी की भी, बेंजीन को भी कभी आप देखोगे ना, सूंघोगे ना, वो लिक्विड होता है, तो उसकी भी आपको एक अरोमा मिलेगी मिलेगी। सर होती है, बिल्कुल होती है, मान के चलिए। तो सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड्स, जिनके पास एक फ्रेगनेंस होती है, जिनके पास एक अरोमा होती है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स अरोमा देखने को मिलती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, मिलेगी मतलब मिलेगी सर। तो देखिए यहां पर, दे आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड्स दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स अरोमा, एग्जांपल नेप्थलीन बॉल्स। और भैया ये तो सबको पता है, दे बर्न विथ सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम। चलो मैं देखूं तो यार किस किस को पता है सूटी का मतलब। चलो ये भाई बच्चों वाला है यार, एकदम बच्चों वाला। किस किस को पता है सूटी फ्लेम का मतलब? जरा एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम भी तो देखिए कितने तेज लोग हैं। ठीक है, फिर मैं भी कमेंट में रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो सर पहले 2 पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फर्स्ट 2 पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मतलब इनको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, इनको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल तेजी में। डन हो गया? हो जाए तो बता दीजिएगा सर, बिल्कुल इजी है, सबसे आसान चीजें हैं ये, सबसे आसान चीजें हैं ये। मैं आपको कह रहा हूं ना, बहुत इजी होता है ये, एकदम इजी। हो गया? डन हो जाए तो जरूर बताइएगा। क्लियर? चलिए, तो सर ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, और ये थे आपके भैया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। 3 पढ़ाए, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, और पहला साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। बात समझ रहे हैं? और ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए थी। मैंने कहा था ना, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसका एक स्क्रीनशॉट क्लियर लेना हो तो अच्छे से ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और वीडियो को वाइंड अप करते हैं जल्दी। डन? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। आज का लेक्चर तो बहुत इजी था, 3 रिएक्शन थी, उनको बार बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया कि आपको वो याद ही हो जाए। भाई बस लिखो। पता है ऑर्गेनिक का एक रूल होता है, पता है ऑर्गेनिक का एक रूल होता है,
ऑर्गेनिक का एक थंब रूल होता है, सारे रूल बाद में काम करते हैं, पहले एक ही काम करता है रूल, बस प्रैक्टिस। भाई लिखो, लिखे जो खत किसी की याद में नहीं, ऑर्गेनिक की याद पे लिखो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप राइटिंग करोगे भाई, जितना आप पढ़ के लिखोगे बार बार, आपको उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक याद रहेगी। यह ऑर्गेनिक का रूल है, तो यह समझ जाइए सर। जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। ऑर्गेनिक को सिर्फ प्रैक्टिस से याद किया जाता है, ऑर्गेनिक को सिर्फ बार बार लिखने से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, पक्का, डन। कोई डाउट हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में सर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लिख दीजिए बस, बाकी मैं संभाल लूंगा सबको, कोई कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना, बस मैं हूं ना, अपन सबको देख लेंगे A1 एक एक को अच्छे से। ठीक है, और अगर बढ़िया लगा तो एक बार बोलना सर हो गया बेंजीन, एकदम बेंजीन वाले के साथ फायर लगा के एकदम उड़ा देना बेंजीन को, भमा भम। ठीक है, बाकी आप जानते हैं रेगुलरली आपको 11th 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात आज बताने वाला हूं, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा सर। ये सिर्फ मैं अपने केस के लिए नहीं, हर टीचर के लिए आपको बोलता हूं, हर टीचर के लिए आप लगे रहिए, बिंदास तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेरे लेक्चर में अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होती है, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर क्लास 11 के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, तो प्लीज उस पर भी जाके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पूरा आपके पीछे है, काम बहुत तेजी में कर रहा है कि एक तरफा अपन को यहां पर पहुंचना है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड दोनों को कवर किया जाता है। वहीं मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से। आगे बात करें तो वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इसको भी कवर करते हैं शानदार और मजेदार तरीके से। डीपीपी, पीवाईक्यूज पूरा करवाया जाता है कि आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना हो। ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी आपको मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगी, 100% फ्री। सब कुछ यहां पर 100% फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिंक पर क्लिक करिए, अपने नोट्स को ग्रैब करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप देखें, जो फर्स्ट टाइम आज आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आपको कल के आने वाले लेक्चर्स, रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव लेक्चर्स, सब आपको पता चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया दबा के लाइक और शेयर ठोकना है, एकदम दबा के। अगर आप देखें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी आप सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, सब चीज बढ़िया रखी है, एड फ्री है। लेकिन अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो चलने दो, ठीक है, बस डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। ठीक है, डन। तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, शानदार और बढ़िया वीडियो में। ठीक है, कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।